शुक्राणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में जानते हैं। मैच्योर जो स्पर्म है, परिपक्व शुक्राणु, इसमें क्या है, एक यह मोटाइल मेल गैमीट होता है, गतिशील नर युग्मक है। यह एक स्पेसिफिक हैप्लॉइड सेल होती है, अगुणित कोशिका है। इसका आकार ये बहुत छोटा होता है और इसमें एक टेल है, जो पूंछ है इसकी, वो काफ़ी लंबी होती है। इसका जो यह एक एनवलप आवरण द्वारा ढका रहता है, जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी कुछ अन्य पदार्थ पाए जा सकते हैं, उनका आवरण भी पाया जा सकता है इस पर, जो इसे एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं, प्रतिजनिक गुण। यह क्या है, इससे फिर क्या होता है, ये जो एग और स्पर्म की जो रिएक्शन है, उनको ये प्रेरित करते हैं। ज़्यादातर जो आधारभूत जो संरचनाएं हैं शुक्राणु की, वो सेम होता है लगभग। तो इनमें हेड और मिडिल पीस, मध्य भाग और टेल में इनको विभाजित किया जा सकता है। हेड में क्या है, यह स्पर्म का एंटीरियर पार्ट होता है, जिसमें जो वर्टिब्रल जो एनिमल हैं, इनमें क्या है, इनकी आकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे बोनीफिश में यह है स्फीरोइडल गोलाकार, एम्फीबियंस में यह लैंसुलेट भालाकार होता है, कुछ कार्टिलेजिनस फिश में, उपास्थल मछलियों में यह कॉर्क स्क्रू के आकार का, चूहों में, रेड्स में यह हुक समान, और ह्यूमन में यह स्पून शेप्ड होता है। इसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम क्या है, यह गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है और जो स्पर्म के सबसे अगले भाग पर ये संरचना पाई जाती है, जिसे अपन एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्पर्म में इसके अलग अलग आकृति होती है और ये क्या, एक्रोसोमल झिल्ली से ढका रहता है। इसमें प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं कुछ, और एक्रोसोमल पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। एंजाइम जैसे एसिड हाइड्रोलेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमिन, एसिड फोस्फेटेज, ये कुछ एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जो एग की जो झिल्ली है, उसको, मेम्ब्रेन है, उसको पेनिट्रेशन में सहायता करते हैं। और एक स्पर्म के जो शीर्ष पर जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें लो मोलिकुलर वेट की एक जो प्रोटीन भी पाई जाती है, इसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म में पाया जाता है और फर्टिलाइजन ओवा में, एग में पाया जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और एक स्पर्म और एग की ये रिएक्शन होती है और पहचानते हैं एक दूसरे को। और स्पर्म में क्या होता है, जो एक्रोसोम है और जो न्यूक्लियस है, इसके मध्य पाया जाने वाला जो रिक्त स्थान है, एक ब्लैंक स्पेस है, परफोरेटोरियम, और जो जहाँ एक्रोसोमल जो कोन है या फिलामेंट है, वहाँ ये पाए जाते हैं। और जो निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय एक रिजिड एक्रोसोमल फिलामेंट में ये चेंज हो जाता है, एक्रोसोमल तंतु में बदल जाता है, ताकि वो उसके पुश कर सके और अंदर जा सके। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, जो स्पर्म के सिर में क्या है, एक्रोसोम के ठीक पीछे के केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक शुक्राणु का जो हेड है, उसका अधिकांश भाग ये न्यूक्लियस केंद्रक से बनता है। जो इसकी आकृति, जो शेप है, वो भी निर्धारित होती है जिससे। इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो डीएनए, कुछ प्रोटीन पाया जाता है, और आनुवांशिक जो मटेरियल का ये कैरी करता है, ये आपको पता है। और इसके दो मेन कार्य हैं हेड के। एक तो ये अंडाणु को, जो ओवा है, उसको पेनिट्रेट करके, और जो इसका न्यूक्लियस है और जो सेंट्रियोल है, तारकाई, वो एग में प्रवेश करवाना इसका काम है। दूसरा जेनेटिक मटेरियल है, उसको अंदर एग तक पहुंचाना। ये दो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसमें जो प्रथम कार्य है, वो आपका एक्रोसोम द्वारा, और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार से ये जो स्पर्म है, ये ओवा को एक्टिव करता है। अब ये मिडिल पीस क्या है, मध्य भाग। सी अर्चिन का जो स्पर्म है, उसके मध्य भाग में केवल एक माइटोकॉन्ड्रियन पाया जाता है, जबकि खरगोश के शुक्राणु में क्या है, काफ़ी स्पष्ट भाग होता है। और
शुक्राणु के जो मध्य भाग उसका अग्रभाग नेक नेक कहलाता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। पहला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर समकोण पर स्थित होते हैं, जिनके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। और जो सेंट्रियोल है, जो डिस्टल सेंट्रियोल, ये बेसल ग्रेन्यूल की तरह वर्क करता है, जो टेल का एक्सियल फिलामेंट के निर्माण के लिए बेसल फिलामेंट की तरह वर्क करेगा। नेबेनकर्न और मैनसेट इसमें उसके बारे में ध्यान रखिएगा। कई जो स्पर्म है उसके क्या मध्य भाग और जो इसकी टेल है वहाँ पे जो जॉइनिंग होती है वहाँ पे एक डार्क कलर की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। यह जो मिडिल पीस व टेल के बीच की जो बॉर्डर लाइन बनाता है। इसकी जो संरचना और जो इसके जो फंक्शन है वो जो वास्तविक जो सेंट्रियोल रियल सेंट्रियोल होता है उससे समानता नहीं होती है। इसके जो फंक्शन है अभी अननोन है। टेल क्या है, स्पर्म का सबसे एंड वाला भाग और जो ये लंबा संकरा कुछ होता है, ये इसमें एक्सियल फिलामेंट है और जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो ये, और जो साइटोप्लाज्मिक एनवलप है ये पाए जाते हैं इसमें। और इसका विकास जो टेल का जो डेवलपमेंट है वो एक्सियल फिलामेंट वगैरह है जो आपको बताया जा चुका है। डिस्टल सेंट्रियोल से इसका विकास होता है। 9+2 का जो फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का होता है इसमें। और शुक्राणु में क्या है, जो स्टोर्ड जो फूड मटेरियल है उसका कंप्लीटली अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। इसमें केवल जो पैटर्नल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एग तक पहुंचती है इसके द्वारा, और जो एग है इसको ये जो डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।